हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल किड्स ग्रोइंग। दोस्तों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके और हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट इस चैनल पर अपलोड कर सकें। इस एपिसोड में अमृत वीर को समझा रही होती है और कहती है कि आपको राजगद्दी पर बैठने के लिए सबसे पहले आपको शराब छोड़नी हो, अपने पूर्वजों की तरह कर्तव्य का पालन कर रानी माँ का सपना पूरा करना होगा। इससे रानी माँ का प्यार आपको हासिल होगा। कहते हैं जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा। एक अपाहिज बच्चा अमृत को आवाज़ देकर कहता है, दीदी कल वाले बाबा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। जिसे सुनकर अमृत उन बाबा के पास पहुंचती है और कहती है, बाबा जी क्या हुआ, आपको कैसी परेशानी है और क्या हो गया आपको। इतने में एक डायरी उनके बिस्तर से गिरती है और उसे उठाकर अमृत जब देखती है तो वो तो राजन की डायरी थी, जो कि अमृत की डायरी थी। और उसे देखकर अमृत को याद आता है ये तो शायद रणधीर के पिताजी हैं और उनका चेहरा देखती है। तब उसे समझ आता है कि ये तो रणधीर के पिताजी जिंदा हैं। विजेंद्र अपने बेटे से बात करता हुआ कहता है कि तुम इस राजगद्दी पे बैठोगे, मैं नहीं। मैंने इन माँ बेटों में शुरू से ही गलतफहमियाँ पैदा कर दी हैं, जिससे आज दिन तक वो एक दूसरे के साथ नहीं हैं। और मैंने वीर को तो बचपन से ही दवा दारू की लत लगा रखी है और वो राजगद्दी को संभालने लायक नहीं है। लेकिन तुम मुझे बिना बताए वीर को कुछ नहीं करोगे, यह अपने दिमाग के अंदर डाल लो। इतने में उसका बेटा कहता है, मुझे भी महल की छत के नीचे रहने का मन करता है। विजेंद्र कहता है, इसका भी मैंने सोच लिया है, को भी इस मिशन का हिस्सा बना दूंगा। अमृत रणधीर को अस्पताल लेकर पहुंचती है। सिर्फ रणधीर के बाबूजी ना मिलने के कारण रणधीर अमृत पर नाराज होते हुए कहता है कि तुम मेरे इमोशंस के साथ मत खेलो। अमृत रणधीर को विश्वास दिला रही होती, तभी उसे अचानक वीर का याद आता है और उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि वीर ने ये सब किया है। ताल में इधर उधर देखने के बाद रणधीर की नज़र वीर पर पड़ती है। वह टेरेस पर उसके बाबूजी को लेकर खड़ा होता है। जैसे ही उन्हें नीचे फेंकने का प्रयास करता है, तैसे ही उनके एक्सीडेंट में गई आवाज़ वापस आ जाती है। वीर की वह गलतफहमी दूर हो जाती है। उसके बाद रणधीर के बाबूजी वीर को रणधीर का दोस्त समझकर धन्यवाद देते हैं आवाज़ लौटाने के लिए। और फिर रणधीर अपने बाबूजी के गले लगकर अपनी माँ के बारे में पूछता है। वो बताते हैं, तुम्हारी माँ उन दंगों में गुम हो गई थी जिसे वो 4 साल से ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते अचानक उनका दिल्ली में एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उनकी आवाज़ एक्सीडेंट के डर से चली गई थी। रानी माँ वीर, अमृत और रणधीर की चिंता कर रही थी कि ये सब कहाँ गए हैं। इतने में बसमा वहाँ पहुँच जाती है और बसमा पर रानी माँ नाराज़ होती हैं कि तुम लेट क्यों आई हो, अगर ड्यूटी आना है तो समय से आना है, मुझे तुम्हारी किसी भी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। और इतने में रानी माँ का पैर कारपेट में फंसने से गिरने से बचाने के लिए विजेंद्र का लड़का आ। जब वो पूछती हैं कि तुम कौन हो, तब तक विजेंद्र वहां आकर बताते हैं कि मैंने ये तुम्हारे लिए अंगरक्षक नियुक्त किए हैं, क्योंकि महल में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, मैं तुम्हारी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता। अमृत, वीर, रणधीर बाबूजी को उनके कमरे में अस्पताल में बिस्तर पर ले जाते हैं और वह अमृत से बातचीत करते हैं। कहते हैं, बेटा तुम मुझे देखने के लिए रोज़ आओगी ना। यह सुनकर अमृत हंसती है और कहती है, ज़रूर, और आपको भी तो जल्दी ठीक होकर हमारे साथ चलना है घर पर। ये सब सुन और देखकर रणधीर को बहुत गुस्सा आता है कि ये झूठ क्यों बता रही हैं, और इस पर रणधीर अमृत और वीर से बात करता है और अपनी नाराज़गी को प्रकट करता है। पर अमृत कहती है कि मैं तुम्हारे बाबूजी की बरसों में आई हुई खुशी को दोबारा नहीं इतनी जल्दी जाने दे सकती। रणधीर इस पर कहता है, कल को उन्हें सच का पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही है।